पहला दिन हुआ। आज धनुष यज्ञ का दिन है। जनक जी महाराज ने राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को रंगभूमि में बुलवाया है। पूरी प्रजा आकर के बैठी है मिथिला की। जैसे राम जी रंगभूमि में गए, राम जी सबको अलग दिखने लगे। क्यों दिखने लगे? जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तैसी। किसी को भगवान उनका काल दिखाई पड़ते हैं, किसी को वीर दिखाई पड़ते हैं, किसी को परम तत्व दिखते हैं, किसी को उनके भगवान दिखाई पड़ते हैं। मिथिला के नर नारियों को रिश्तेदार जनक जी को अपन पुत्र दिखाई देने लगे। विश्वामित्र जी ने पूरी यज्ञशाला की रचना का दर्शन किया है जनक जी के साथ। जनक जी ने सबसे ऊपर एक आसन दिया है विश्वामित्र जी को बैठने के लिए। अगल बगल छोटे आसन पर राम लक्ष्मण जी विराजमान हुए। सखियां मेरी मां को लेकर आती है। मां के अलौकिक सौंदर्य से जितने नर नारी थे सब मोहित हो गए। सीता मैया अपनी मां सुनैना जी के पास जाके खड़ी हो गई। अब जनक जी ने बंदी जनों से कहा कि सभा के मध्य में खड़े होकर के अब मेरे प्रण को सुनाया जाए। बंदी जन बीच सभा में खड़े होकर भुजाओं को ऊपर उठाकर बोले, बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल प्रण विदेह कर कहानी हमार भुजा उठाए। बंदी जन कहते हैं कि ध्यान से सुनिए, दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा। हम अपने महाराज जनक के प्रण को सुनाने जा रहे हैं। आप सभी राजाओं के भुजाओं का बल यदि चंद्रमा के बराबर है तो शंकर के पिनाक को राहु समझिएगा। राहु है ये, राहु। ध्यान से देखिए, ये वही पिनाक है जिसकी कठोरता, जिसकी दिव्यता पूरे विश्व में लोग जानते हैं। वही पिनाक है जिसको रावण बाणासुर उठाना तो दूर स्पर्श भी नहीं कर पाए। आज आप उपस्थित राजाओं में से जो भी राजा इस धनुष को उठाकर झुकाकर इसकी प्रतंचा चढ़ाकर इसको तोड़ेगा, त्रैलोक्य में उस राजा की कीर्ति फैलेगी। और हम कहते हैं हमारे महाराज श्री जनक जी की लाडली जानकी जू मन में बिना कुछ विचार किए उस वीर का वर्ण कर लेंगी। यही हमारे महाराज श्री जनक जी की प्रतिज्ञा है। जैसे बंदी जनों ने प्रण सुनाया हो, गोस्वामी जी कहते हैं एक साथ कई राजा खड़े हो गए। बंदी जनों ने कहा इतने राजा क्यों खड़े हो गए? बैठिए, सबका अवसर मिलेगा, बारी बारी आइए। सबसे पहले राजा को जब कहा गया, गोस्वामी जी कहते हैं परिकर बांधी उठे अकुलाए। राजा खड़े भय, खड़े होने के साथ सबसे पहले अपन वस्त्र ठीक किए, धोती होती टाइट किए, कहीं दम लगाओ में खुल ही न जाए। थोड़ा व्यायाम किए, जाने के पहले अपने इष्ट को मन ही मन प्रणाम किए, बोले प्रभु कृपा बरसाइएगा, जा रहा हूं, हमसे ही टूट जाए ऐसी कृपा करिएगा प्रभु। जब एक राजा अपने भगवान से प्रार्थना किया तो जो हजारों राजा बैठे थे वो सब अपने अपने भगवान से बोले प्रभु कृपा करिएगा, इससे ना टूटने पावे। अब कहां एक राजा, कहां हजारों राजा। गोस्वामी जी कहते हैं राजा सुनते ही तमतमा के खड़े होते, तमकी उठाई न कोटि भांति बल करई, जाकर करोड़ों प्रकार से बैठकर खड़े होकर घसीट कर यत्न करते हैं। धनुष तिलमात्र अपने स्थान से नहीं खिसकता। अंत में राजा धनुष को छोड़कर सिर नीचे झुकाकर वापस जाने लगे। दूसरा राजा चला है, मन में गुमान भरा है, मैं तोड़कर दिखा दूंगा। तो जो राजा प्रयास करके वापस जा रहे हैं वो राजा अपने मन में बोले हाँ हाँ जा 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 जा, उठाइबा तब बुझाई जा। एक एक करके राजा आए हो, तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। किसी भी राजा ने धनुष को धरती से तिल मात्र भी इधर उधर नहीं खिसकाया है।
एक राजा को कहा गया चलिए आपकी बारी है। वो राजा खड़े भये और वहीं से धनुष को प्रणाम करके बैठ गए। बंदी जनों ने कहा आप नहीं तोड़ेंगे क्या? बोले यहां मैं तोड़ने नहीं आया हूं। सीता जी भूमि से जन्म ली है, भूमिजा है, हम भूपति हैं। इस संबंध से सीता जी हमारी बेटी हो गई। हम बेटी से विवाह करने नहीं आए हैं, हम बेटी को विवाह में आशीर्वाद देने आए हैं, इसलिए हम जाएंगे ही नहीं। ज्ञानी राजा नहीं गए। जितने अभिमानी राजा हैं सब अपना अपना प्रयास कर लिए। जब किसी से धनुष नहीं हिला तो सबने निर्णय किया मिलकर तोड़ देंगे। और आपसे कहे 10,000 राजा लग गए। कितने राजा? कितने राजा? 10,000। इज भूपा सहस 10 कहे भूपा सहस 10 कहे लगे उठावन तरई नटारा, लगे उठावन तरई नटारा, लगे उठावन तरई नटारा। 1 2 3 नहीं 10,000 राजा एक साथ प्रयास किए, लेकिन उसके बाद भी धनुष धरती से खिसका नहीं। सारे राजा अपनी कीर्ति वीरता गंवा करके अपने आसन पर सिर नीचे झुका करके जाकर बैठ गए। आपको बताऊं जनक जी महाराज ये दृश्य बर्दाश्त नहीं कर पाए। जनक जी तिलमिला उठे आवेश में, खड़े होकर बोले दीप दीप से आए राजा महाराजा, आप में से कोई भी ये नहीं बोल सकता है कि मैंने उनको बुलाया था यहां पर। आप सब मेरा प्रण सुन सुन कर आए हैं। क्या कह रहे थे? अभी तोड़ देंगे, शर्म करिए। आप में से एक भी राजा ने धनुष को तिलमात्र नहीं खिसकाया है धरती से। एक बार मेरी बेटी को देखिए, मेरी बेटी सुंदर है और ये जो कीर्ति है ये कीर्ति जीवन में वर्ण करने योग्य थी, परंतु लगता है कि विधाता ने इस धरती पर ऐसा एक भी पुरुष नहीं बनाकर भेजा है जो इस कीर्ति को वर्ण कर सके जीवन में। सावधान, आज के बाद आप में से एक भी राजा ये नहीं बोलेगा कि वो वीर है। मैं जनक जान गया धरती वीरों से आज रिक्त हो चुकी है। आज यदि प्रण का त्याग करता हूं तो जीवन भर की मेरी कीर्ति कलंकित हो जाएगी। प्रण पे टिका रहता हूं तो मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने घर में कुंवारी रह जाएगी। मैं जनक जानता कि एक भी वीर नहीं बचा है। सबसे कहता हूं ऐसी प्रतिज्ञा मैं कदापि नहीं करता। जनक जी ने जब पहली बार कहा कि आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं बोलेगा, ऐ लक्ष्मण जी सुने तिलमिला उठे, बार बार राम जी की ओर देखते, भैया आप के रहते। लेकिन थोड़ी देर बाद लक्ष्मण जी ने अपने क्रोध को शांत किया। भैया है, गुरुदेव है, अवश्य कोई ना कोई उत्तर देंगे। अभी क्रोध शांत ही हुआ था तब तक जनक जी ने मानो अग्नि में फिर से घी छोड़ दिया हो। जनक जी बोल दिए कि जानता धरती पर कोई वीर नहीं है, ऐसी प्रतिज्ञा कदापि नहीं करता। लक्ष्मण जी दूसरी बार जब वीरत्व की ललकार को सुने बर्दाश्त नहीं कर पाए, कान में लहा ललकार जाते खड़े हो गए, होठ फड़फड़ाने लगे, नेत्र से मानो अंगार लसने लगा, आंखें टेढ़ी हो गई। खड़े होकर राम जी से बोले भैया क्षमा करिएगा, रघुवंश का एक छोटा सा बालक जहां उपस्थित हो जाए, ब्रह्मांड में किसी की क्षमता नहीं कि बोल दे धरती पर कोई वीर नहीं बचा। आपके रहते जनक ने कैसे बोल दिया? कहे जनक जस अनुचित बानी, कहे जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहु स्वभाव न कछु अभिमानो, कहु स्वभाव न कछु अभिमानो, जो तुम्हारे
तुम्हारी अनुशासन पावो जो तुम्हारी आप कहिए कंद कैव ब्रह्मांड उठाओ ब्रह्मांड काचे घट जिम्मेदारों होरी घट जिमिदारों मैं सकौ मेर मूलक जिम तोरी सकौ मेर मूलक जिम तोरी औ प्रताप महिमा भगवाना औ पाप महिमा भगवान एको बापुरो पिनाक पुराना होगा पुरो बिना पुराना नाथ जानिय सयाय सुहो नाथ जानिय सयाय सुहो मैं कौतुक करो बिलोकिय सो कौतुक करो बिलोकिय सो कमलनाल जिम चाप चढ़ावो कमल नाम जिम चाप चढ़ाओ जो जन सत प्रमाण ले धामो 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 तोड़ो छत्रक दंड जिम ताप बलना जो करो प्रभु पद सपथ लक्ष्मण जी का पूरा मुख तमतमाने लगा, मानो आंख से अंगार बरस रहा हो। खड़े हो गए, बोले जनक ने बोल कैसे दिया, आपके उपस्थित रहते कैसे कह दिया धरती पर कोई वीर नहीं है। आप बैठिए, मैं बताता हूं वीर किसे कहते हैं। आप एक बार आज्ञा दीजिए प्रभु। धनुष को कहा, धनुष कोई नहीं उठा पाया। पूरी सभा सुन ले, मैं धनुष नहीं उठाऊंगा। बच्चे जिस प्रकार गेंद उछाल देते हैं, मैं सबके सामने पूरा ब्रह्मांड हाथ में उठा लूंगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को फोड़कर चूर चूर करते हैं, मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। खेत से बच्चे जिस प्रकार मूली लाते हैं, कहिए सुमेरु पर्वत को छिन्न भिन्न कर दूंगा। बरसात में उगे छत्र को बच्चे जैसे पांव से रांधते हैं, रांध दूंगा। उठाऊंगा नहीं, केवल उठाकर धनुष को 100 योजन तक दौड़कर दिखा दूंगा। और यदि प्रभु नहीं कर पाया, आपके चरणों की सौगंध लेता हूं भरी सभा में, लक्ष्मण आज के बाद अपने जीवन में दोबारा इस हाथ में धनुष बाण को धारण नहीं करेगा। लक्ष्मण जी गर्जे मिथिला में, धरती की गति देखिए। लखन सको वचन जे बोले, जगमगानी मही देख डोले, जगमगानी मही देख डोले। जगमगानी मही देख लक्ष्मण जी बोले, बच्चे जिस प्रकार कमल की नाल को खंड खंड करते हैं, मैं धनुष को करके दिखा दूंगा। ब्रह्मांड की भांति फोड़ दूंगा। 100 योजन तक पकड़ के दौड़ कर दिखा दूंगा। लक्ष्मण जी गर्जे, पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं के आसन डोलने लगे। राम जी सीता जी तो ललकार सुनकर गदगद हो गए हो। जनक जी महाराज बार बार लक्ष्मण जी का मुंह देखे, राम जी का मुंह दिखे। का छुटका खड़ा भया तो भूकंप आ गया। अभी बड़का बैठा है, बड़का खड़ा होगा तो न जाने क्या होगा। लक्ष्मण जी की दहाड़ सुनकर विश्वामित्र जी बार बार राम जी का हाथ पकड़ के बोला, ले वाह चेला वाह। गुरुदेव भगवान गदगद है। विश्वामित्र जी का दहड़ले बेरा। लक्ष्मण जी पहुंच गए धनुष के पास, हाथ बढ़ा दिए हैं। राम जी से कहते, भैया कहिए तोड़ दूं। राम जी मन में सोचे, तोड़ना हमको है, ये छुटके तैयार है तोड़ने के लिए। लेकिन आपसे एक बात कहूं, लक्ष्मण जी कितने भी आवेश में क्यों न हो, कह रहे कि गेंद की भांति ब्रह्मांड उठा लूंगा, उछाल दूंगा ब्रह्मांड को ऊपर। कच्चे घड़े की भांति चूर्ण चूर्ण कर दूंगा, ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। मूली की भांति सुमेर पर्वत को छिन्न भिन्न कर दूंगा। उठाकर 100 योजन तक दौड़ कर दिखा दूंगा। कमल के नाल की भांति धनुष को खंड खंड कर दूंगा। लेकिन सब करूंगा प्रभु, परंतु अपने बल से नहीं करूंगा राघव जी। हे प्रभु, मैं आपके प्रताप से ये सब करूंगा, आपके बल से करूंगा। ये विवेक है? लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया कहिए तोड़ दूं।
विश्वामित्र जी राम जी से बोले, जल्दी बुलावा, कहीं तूड़ी मत देव। हाथ बढ़ा ले बा, तूड़ी मत देव। राम जी ने देखा लक्ष्मण भैया को और आंख के इशारे से, शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया और बड़े प्रेम से अपने निकट बिठाया, पीठ पर हाथ थपथपाया। राम जी बोले, बहुत बढ़िया बोले हैं भैया आप, हम तो बोल ही नहीं पाते इतना। लक्ष्मण जी बोले, अभी तो केवल बोला था, आप भैया एक बार करते ना, मैं तुरंत तोड़ के दिखा देता। राम जी बोले, हम लोग धनुष तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। हाँ, आपके रहते जनक जी ने बोल कैसे दिया, धरती पर कोई वीर नहीं है। आप बैठे हैं, आज के बाद जनक जी जब जब वीर शब्द सुनेंगे ना, तब तब इनको केवल आप ही का चेहरा दिखाई देगा और कोई दिखाई नहीं देगा। हाँ। इधर विश्वामित्र जी विचार किए कि समय आ गया है कि अब राम जी को भेजा जाए। देखकर कहा, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, लेकर आत जनक परितापा, लेकर आत जनक परितापा। सीताराम राम राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीताराम 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 गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी ने आदेश दिया, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परिताप। जैसे आदेश दिया राम जी खड़े भय, प्रणाम करके विश्वामित्र जी को भगवान चल पड़े। राम जी जैसे धनुष की ओर बढ़ना प्रारंभ किए, जितने मिथिला के नर नारी थे सब अपने अपने पितरों से प्रार्थना करने लगे कि हे पितृदेव, आप लोग हम लोगों के जीवन के सारे सत्कर्म ले लीजिए, सारा फल ले लीजिए, पुण्य ले लीजिए। केवल एक काम करिए, बच्चे जैसे कमल की नाल को तोड़ देते हैं ना, आज राम जी इस धनुष को तोड़ दें, इसके बाद हम जीवन में आप लोगों से दोबारा कभी कुछ मांगेंगे नहीं, हम लोग की मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। राम जी को जाते देख सीता जी की मां व्याकुल हो गई, अपनी एक सखी को बुलाकर कही, सखी क्या इस भीड़ में सब लोग तमाशा देखने बैठे हैं? एक भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। मान सरोवर में रहने वाला हंस
अपने सिर पर मंदराचल उठाने जा रहा है। कोई मना क्यों नहीं करता? ये बच्चों का काम नहीं है। उस सखी ने कहा, महारानी तेजवंत को छोटा नहीं समझिएगा। सूर्य नारायण का छोटा सा गोला पूरे पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। कितने भी बड़े देवता क्यों ना हो, एक छोटे से मंत्र के कारण बस में आ जाते हैं। विशाल मदमस्त हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने बस में करके रखता है। मेरी बात मानिए, जिन राम जी को आप छोटा समझ रही है ना, यही आज सभा में बड़ा कार्य करके दिखाने वाले हैं। आप भरोसे में रहिए बस। इधर सीता मैया गणपति भगवान से प्रार्थना करती है, अच्छा बताओ गणेश जी हल्के हैं कि भारी है? कहिए, दुबले हैं कि मोटे हैं? तो मोटा आदमी हल्का होता है कि भारी होता है? भारी है। और चलते किस पर है? चूहा पे। ये कैसे संभव है हो? सीता मैया कहती है, गणेश जी आप कितने भारी हैं, मोटे हैं, लेकिन जब मूसक पर बैठने की बारी आती है तो आप हल्के हो जाते हैं। जैसे आप उस समय हल्के हो जाते हैं, उसी प्रकार आज इस धनुष को हल्का बना दीजिए, जिससे मेरे प्रभु इसको सरलता से तोड़ सके। सबसे प्रार्थना करते करते सीता मैया अब उस धनुष से प्रार्थना करते हैं, हे शिव जी के चाप, अब तो मुझे केवल आप ही का भरोसा बचा है? सब कह रहे कि आप बहुत भारी हो गए हैं, मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए। जैसे प्रभु आपके पास आवे न तोड़ने के लिए, आप में जितना भार है, आज अपना सारा भार इन सभी मूर्ख राजाओं के सिर पे रख दीजिएगा। अब मेरे प्रभु को देखते पुष्प जैसे हल्के हो जाइएगा। राम जी ने मां को देखा, मां की व्याकुलता को देखा, विलंब हो रहा है ऐसा जानकर राम जी धनुष के पास जाकर अब धनुष को देखने लगे। लक्ष्मण जी हैं गुरु जी के पास ऊपर। लक्ष्मण जी ने देखा कि भैया धनुष देख रहे हैं, यानी उठाने वाले हैं। लक्ष्मण जी खड़े हो गए और दाहिने पांव से धरती पांव से दबाकर कहने लगे, हे शेष नारायण, दिग्पाल, वराह, सभी लोग सावधान हो जाइए, भैया धनुष उठाने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि धनुष के साथ साथ धरती ही ऊपर उठ के चली आए। धरती पकड़ के बैठिए आप लोग। सबको सावधान किया। राम जी गए, जाकर प्रभु ने धनुष की परिक्रमा लगाई है, धनुष को प्रणाम किया, धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को प्रणाम करके आए थे। धनुष के पास जाकर अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को प्रणाम किया मन ही मन। और उसके बाद धनुष के ठीक मध्य भाग में भगवान ने अपना कर ले जाकर रखा। और जैसे राम जी ने धनुष लिया है, जैसे प्रभु ने लिया, उसी समय बिजली चमकी। और जितनी देर के लिए बिजली चमकती, उतनी देर में ही भगवान ने उठाया, झुकाया, तोड़ दिया। ए जी दमके उदामी दिल जब लया हूँ, पुरी नव धन मंडल सब भया, एक चढ़ावत कैक तगा है, खाहु लखा देख सब ठारे, नहीं जन राम मात धन तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोर, हरे भुवन धुनि घोर कठोर, हरे भुवन धुनि घोर कठोर, हरे भुवन घोर कठोर, रमन दिवाली दिवारन चले, नहीं कर है किस तरह डोल, मेरा ही खोल खोल मम कर
जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही भगवान ने उठाया, झुकाया, चढ़ाया, छोड़ दिया। किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ा, बिजली की चकाचौंध के आगे केवल आवाज सुनाई पड़ी। वो आवाज इतनी घोर थी। सूर्य नारायण ऊपर रथ पर बैठकर धनुष यज्ञ देखने आए थे। आवाज सुनकर सूर्य नारायण के घोड़े पटक कर भागने लगे। पाताल में दिक्पाल कलमला उठे। धरती पर नर मुनि सुर असुर सबने कान बंद कर लिया। पूछने लगे ये कैसी ध्वनि आई है। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने भगवान शिव के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तीनों लोग 14 भुवन में खलबली मच गई है, लेकिन जिसके कारण खलबली मची है उसमें कोई हलचल नहीं हुई है। भगवान चुपचाप खड़े हैं। पूरी मिथिला में लोग कहते हैं भारी वाला धनुषवा टूट गई हो, भंजे राम शंभु धनु भारी। अब सतानंद जी ने सीता जी के सखियों से कहा, अरे गदगद हो के सतानंद जी, गदगद बुझाता, गदगद हो के सतानंद जी, सिय के आय सुदिहले, आव आव हे सिया, हेने आव हे सिया। प्रभु के जय माला पहिराव, आव आव हे सिया। प्रभु के जय माला पहिराव, आव आव हे सिया। गदगद हो के सतानंद जी, गदगद हो के सतानंद जी, सिय के आय सुदिहले, आव आव हे सिया, आव आव हे सिया। प्रभु के जय माला पहिराव, आव आव हे सिया। प्रभु के जय माला पहिराव, आव आव हे सिया। संग में सहेली सब अतिया लबेली है, संग में सहेली सब अतिया लबेली है। गाव गाव सखिया, गाव गाव सखिया, गीत मंगल सुनाव, गाव गाव सखिया, गीत मंगल सुनाव, गाव गाव सखिया। प्रभु के जय माला पहिराव, आव आव हे सिया। कौन तप कैले रघुबर, सिया जी भेटैली हो। 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 मिथिलेश के धिया, मिथिलेश के धिया, नाही मिली है दुनिया में ऐसन दूसर धिया। नाही मिली है दुनिया में ऐसा दूसर धिया। प्रभु के जय माला पहिराव, आव आव हे सिया। सिया जी के आगे आपन मस्तक झुकाव हो। 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 रघुनंदन पिया, रघुनंदन पिया, जनिया कड़ देखाव हमर मानवतिया। जनिया कड़ देखाव हमर मानवतिया।
नेह निधि नारायण के पहुना लबेला हो। नेह निधि नारायण के पहुना अलबेला हो। नेह निधि नारायण के पहुना लबेला हो। नेह निधि नारायण के पहुना अलबेला। रघुवर राम रसिया, रघुवर राम रसिया, सबका रग रग में समैले सबके मन बसिया। सबका रग रग में समैले सबके मन बसिया। गद गद होके सतानंद जी, नगर होके सतानंद जी, सिय के आयस जिहदे आव आव हे सिया, आव आव हे सिया। प्रभु के जयमाला पहिरावा। आव आव हे सिया, प्रभु के जयमाला पहिरावा। आव आव हे सिया, प्रभु के जयमाला पहिरावा। आव आव हे सिया। सखियां मां को लेकर के आई। सखियां देखी राम जी बड़े हैं, सीता जी छोटी। सखियां कहती हैं, ए रघुबर लाला जयमाला पहिर ली। हे रघुबर लाला जयमाला पहिर ली। हे रघुबर लाला जयमाला पहिर ली। हे रघुबर लाला जयमाला पहिर ली। अबले तो ऋषि मुनि सबके झुकवनी। अबले ऋषि मुनि सबके झुकवनी। अरे अबले तो ऋषि मुनि सबके झुकवनी। अबले ऋषि मुनि सबके झुकवनी। सिया जी के आगे आज, सिया जी के आगे आ। अरे अपनो निहोर ली। हे रघुबर लाला जयमाला पहिर ली। हे रघुबर लाला जयमाला पहिर ली। अवध में लौटे के असरा के त्याग दी। 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 घर घर के जमाई बनी। घर के जमाई बनी। अरे मिथिले में रहेली। हे रघुबर लाला जयमाला पहिर ली। हे रघुबर लाला जयमाला पहिर ली। ताकले तमा की लक्ष्मण के समझाई दी। 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 हम ना डेराइब चाहे, हम न डेराई चाहे धनुहा पे तीर ली। हे रघुबर लाला जयमाला पहिर 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 ली। सखियों ने राम जी से कहा झुक जाइए। भगवान तनिको नहीं झुके। सखियां चारों ओर से राम जी को घेर के लगी गरियाने। अरे दुल्हा के रंग आसमानी, ललित के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, ललित के रंग बादामी। अब दुल्हा के रंग आसमानी, ललित के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, ललित के रंग बादामी। काली काली जुल्फे और लट घूंघराले। 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 अरे कुसुम कली मन मानी, ललित के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, ललित के रंग बादामी। नन कजरारे अधर अरुणारे।
कजरारे अधर अरुणारे नयन कजरारे अधर अरुणारे नयन कजरारे अधर अरुणारे और मधुर मधुर मुस्कानी ललित रंग बादामी दुल्हा के रंग आसमानी ललित रंग बादामी प्रेम प्रमोद को बादल बरसत 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 अब सखी प्रेम रंग में रंगानी ललित रंग बादामी दुल्हा के रंग आसमानी ललित रंग बादामी गावही छवि अवलोकी सहेली गावई छवि अवलोकी सहेली सिय जयमाल राम उर मेली सिय जयमाल राम उर में अब मगन भई मिथिलानी ललित रंग बादामी दुल्हा के रंग आसमानी ललित रंग बादामी दुल्हा के रंग आसमानी ललित रंग बादामी दुल्हा के रंग आसमानी ललित रंग बादामी बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की मां ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया। रघुवर उर जयमाल देख देव बरसहि सुमन। देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करते हैं। पुर और व्योम बाजने बाजे व्योम बाजने बाजे हल भय मलिन साधु सब राजे हल भय मलिन साधु सब राजे नाचहि गावहि विबुध बरोटे नाचहि गावहि विबुध बरोटे बार बार कुसुमांजलि छूटी बार बार कुसुमांजलि छूटी जह तह विप्र वेद धुनि करहि जह तह विप्र वेद धुनि करहि वंदे बिरुदावली उच्चरहि वंदे बिरुदावली उच्चरहि करही आरती पुर नर नारी करहि आरती पुर नर नारी देहि निभावनि देत विसारी देहि निभावनि देत विसारी देहि निभावनि देत धरती आकाश सब जगह वाद्य बजने लगे। देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करते हैं। बंदी जन बिरदावली गाते हैं। सखिया मंगल आरती उतार कर न्यौछावरी करती हैं। धनुष यज्ञ के बाद सीता जी अपनी मां सुनैना जी के पास जाकर खड़ी हो गई। आज हमने और आपने श्री सीताराम विवाह महोत्सव में पूर्वार्ध की कथा को, धनुष यज्ञ तक की कथा